हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था मैक्रो को और डिटेल्स में। जस्ट लाइक हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल मैक्रो किया कि हम लोग जिस टेबल को बनाने में काफ़ी समय लेते हैं उसको मुश्किल से 1 सेकंड के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग ने मैक्रो के थ्रू समझा था, बहुत ही सिंपल वे मैंने बताया था। आज हम लोग मैक्रो को और भी डिफरेंट तरीके से यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि सब लोग को पता है व्हाट इज़ मैक्रो। मैक्रो होता क्या है, जैसे हम लोग पुराने ज़माने में रिकॉर्डर या आज के समय में मोबाइल में रिकॉर्डर है ना। आप कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हो और कभी भी उसे दोबारा सुनना होता है आप उसको सुन सकते हो। और इसी तरीके से मूवीज़, हर एक चीज़ तो रिकॉर्डिंग का सिस्टम आप लोग समझते हो। तो वैसे ही हम लोग एक्सेल के अंदर किसी भी एक्शन को, किसी भी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फिर उसको रिकॉल कर सकते हैं एक शॉर्टकट की थ्रू या फिर कोई और बटन के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये यहाँ पे ये समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग बटन के थ्रू भी हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और बिना बटन के अगर रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो भी हो सकता है। शॉर्टकट की हम लोग देते हैं, देखो यहाँ पे मैक्रो पे आते हैं। यहाँ पे व्यू मैक्रो होता है, किस टैब में है, देखो व्यू टैब में है मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस। तो हम लोगों ने याद है रिकॉर्ड मैक्रो ऑन किया था, और रिकॉर्ड मैक्रो में हम लोगों ने कल सिर्फ दिस वर्कबुक पढ़ा था। अब यहाँ पे ये हमें समझना है, कोई भी रिकॉर्डिंग अगर हम दिस वर्कबुक करेंगे यानी वो रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ इसी वर्कबुक पे काम करेगी। अगर हम न्यू वर्कबुक पे कहते हैं तो जब भी कोई नया वर्कबुक बनाएंगे तो हम उस वर्कबुक पे ये क्या होगा, ये रिकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन पर्सनल मैक्रो वर्कबुक अगर हम क्लिक करते हैं तो हम किसी भी वर्कबुक में चले जाएं, किसी भी फाइल में चले जाएं, ये की काम करेगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो जब भी हमें नॉर्मली हमने मैक्रो बनाना है और अगर हमें मैक्रो हर जगह यूज़ करना है, एवरी वर्कबुक पे, किसी भी वर्कबुक पे अगर हम उस रिकॉर्डिंग को उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक पे क्लिक करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया हम लोग को, जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में नहीं देखा था। प्लस शॉर्टकट की हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं, जैसे कंट्रोल क्यू मैं डिफाइन किया था। और अगर यहीं पे अगर हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबा दें और फिर क्यू दबाएं, बात समझे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, मतलब शिफ्ट हमने प्रेस किया साथ में, कंट्रोल तो पहले से लगा था, मैंने शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस किया तो देखिए आगे शिफ्ट भी आ गया। तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू से मेरा क्या होगा, की यूज़ होगा। और अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई शॉर्टकट की बिना किए बस नाम से भी आप मैक्रो बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्टकट की दे ही, इट इज़ एन ऑप्शनल, है ना। तो पहला तो इस विंडो को पहले समझ लिया हमने। अब हम लोग बात करते हैं क्या, मैक्रो किस नाम से बनाना चाहते हैं। तो मैक्रो सपोज करो हम क्या करना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं सबसे पहली चीज़ एक्शन, जैसे हम देखना चाहते हैं। यहाँ से हम पहले इसको A to Z कर लेते हैं। एप्पल, लाइन से देखो एप्पल दिया है ना, सही है कि नहीं सही है, एप्पल दिया है। अब एप्पल के नीचे देखो क्या है, बनाना है, ठीक है ना। एक हम लोग बनाते हैं क्या, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी फाइल खुलता है तो एप्पल तो दिखेगा दिखेगा, हमें बनाना पे जाना है। तो हम लोग को क्या करना है, मैक्रो ऑन करना है, रिकॉर्ड करना है, हमें कोई शॉर्टकट की यूज़ करनी है जिससे फटाक से हम बनाना पे पहुंच जाएं विदाउट फिल्टर या समथिंग। तो ऐसे क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम एक मैक्रो बनाते हैं क्या, बनाना, है ना, समझ रहे हैं। और मैं बिना शॉर्टकट की के मैं इसको देखो डिफाइन कर दे रहा हूँ। ओके, अब करना क्या है, देखो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, और यहाँ पे देखो एक बटन स्टॉप रिकॉर्डिंग का, यहाँ पे भी एक बटन दिखता है, कल मैंने इसको नहीं बताया था। तो यहाँ पे भी एक स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन दिखता है, और एक यहाँ पे भी स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन दिखता है, समझ रहे हैं, कहीं से भी स्टॉप कर सकते हैं आप। दूसरा नंबर, अब हमें चले जाना है बनाना के ऊपर, आगे बनाना, सही है। और एक स्टेप नीचे कर दें, ओके बनाना आ गया। अब फाइनली क्या करेंगे, स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप हो गया रिकॉर्डिंग। अब अगर आपको जब भी जाना है, जैसे हम देखो यहाँ पे हैं, मैंने तो शॉर्टकट की नहीं ना दिया था। अब यहाँ पे हम लोग मैक्रो में जाते हैं, व्यू मैक्रो में जाते हैं, अगर मैं इस बनाना को रन करूँगा, रन कर दूँ, मैं किस पे आ गया, बनाना पे। और अगर शॉर्टकट की देता तो शॉर्टकट की दबाते और फटाक से हम बनाना पे पहुँच जाते। इसी तरह से मैं एक और बनाता हूँ, बनाना के बाद देखिए और भी कोई है। हाँ, हमारे पास हमें बीन्स देखना है, तो बीन्स देखने के लिए हम देखिए यहाँ पे बीन्स पे आते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैं ऊपर ही किया रहता हूँ, सबसे पहले एकदम स्टार्ट पे मैं आ गया, और फिर से मैक्रो में गया, फिर से यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, बीन्स। ओके, विदाउट शॉर्टकट की मैं बना रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत। रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं नीचे आता हूँ, मैं सीधे आ जाता हूँ बीन्स पे।
तो ये जो मैंने काम किया ये रिकॉर्ड हो गया होगा। अब रिकॉर्डिंग ऑफ करना है, यहीं से मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑफ हो गया। ओके, सो अब आपको रिकॉर्डिंग चेक करना है सही हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। पहले तो फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, कंट्रोल होम कर दीजिए और यहाँ पे व्यू करिए और इसको बीन्स को रन करना है। बीन्स पे क्लिक करिए और रन कर दीजिए। है ना मज़ेदार चीज़। अब इसी चीज़ को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए बस 3 ही चीज़ का बनाता हूँ, बाकी तो आप प्रैक्टिस कर लोगे सारे बटन्स के लिए। अब मैं यहाँ पे कुछ बटन्स बनाना चाहता हूँ। अब वो बटन्स मैं चाहता हूँ, बटन्स पे जो भी मैं क्लिक करूँ तो खटाक से क्या हो, हम उस चीज़ पे पहुँच जाए। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इंसर्ट किया। एक सिंपल सा हम लोग पिक्चर इंसर्ट करते हैं, है ना। कोई शेप ले सकते हैं, 3D मॉडल शेप भी ले सकते हैं, बट हमें ये आइकन लेना चाहते हैं, आइकन ले लीजिए। अच्छा, नेट कनेक्ट होना चाहिए इसके लिए। नेट एक बार मैं ऑन कर दूं। ओके चलिए ठीक है, नेट का छोड़ते हैं, फिलहाल नेट नहीं कनेक्ट हो रहा है। हम लोग सिंपली कोई भी शेप ले लेते हैं। हमने एक सिंपल सा शेप यहाँ से लिया, ठीक है। और इस शेप को लेकर के इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हमने एक राइट क्लिक करके इसमें एडिट टेक्स्ट कर देते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। जस्ट लाइक मैंने लिख दिया बनाना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बनाना यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ओके ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसके हम लोग क्या करते हैं, असाइन मैक्रो पे क्लिक कर देते हैं। असाइन मैक्रो क्या करना है, बनाना। ये हमने रिकॉर्डिंग किया था। ओके, तो ये बटन अब हो गया किसका, बनाना का। समझ गए। अब इसके ऊपर जा रहे हैं तो देखो हैंड बन रहा है। फिर एक और मैं बनाता हूँ, ठीक है। एक और इंसर्ट करके मैंने यहाँ से शेप उठा लेना है, या कोई पिक्चर भी आप ले सकते हैं, इमेज भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने एक इस तरह का बटन ले लिया। तो कैसा बटन बनाना है वो आप लोग कर सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट किया, इस पे नाम लिख दिया क्या, बीन्स, है ना। अब इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके इस पे हम मैक्रो असाइन करेंगे। असाइन मैक्रो कौन सा, बीन्स वाला। ओके, अब इसको भी उठा के कहीं भी आप रख सकते हैं। ले, अब ये क्या होगा, अब देखिए बनाना पे मैंने क्लिक करना है। जैसे बनाना पे क्लिक किया, देखिए बनाना यहाँ पे आ गया। और वैसे ही अगर हम लोग बीन्स पे क्लिक करेंगे तो बीन्स पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि बार बार ये ऊपर नीचे चला जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जहाँ से भी आपको क्या करना है, आप अगर फ्रीज करना चाहते हो तो फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करिए, इसको थोड़ा छोटा करिए, इसको मैं उठा के ऊपर सेट कर देता हूँ। इसके ऊपर भी राइट क्लिक करिए, थोड़ा छोटा करिए बटन, जैसा ही बनाना है, और उठा के यहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है ना। अब मेरे को 2 लाइन या 3 लाइन यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आ गया, इसमें मैनेज हो गया। राइट क्लिक, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, राइट क्लिक, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। समझ गए। अब इसके बाद मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। तो फ्रीज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को टॉप रो करना है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा ऑलरेडी, तो टॉप रो हम लोग फ्रीज कर दिए। अब हम बनाना पे क्लिक करते हैं, देखिए बनाना पे आ गया। फिर हम यहीं से बीन्स पे क्लिक करते हैं, यहीं से बीन्स पे पहुँच गए। सही है। अच्छा, कैरेट आ गया, सॉरी। एक एप्पल का भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर बीन्स पे आ गए, बीन्स पे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बटन्स बना सकते हैं। तो बटन्स इस तरीके से ही बना सकते हैं, इंसर्ट में जा करके, और यहाँ से हम लोग बहुत सारे शेप्स ले सकते हैं।